शहर के बीचों बीच एक पुराना सरकारी अस्पताल था जिसका वार्ड नंबर 13 हमेशा बंद रहता था। नर्स और डॉक्टर उस वार्ड के पास जाने से डरते थे क्योंकि अफवाह थी कि जिन मरीजों का इलाज वहां हुआ उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि वहां मरने वाले मरीजों की आत्माएं अब भी भटकती हैं और नए शिकार की तलाश में रहती हैं। एक रात नर्स कविता को वार्ड नंबर 13 के बाहर से चीखने की आवाज सुनाई दी। वह ड्यूटी पर थी और जब उसने दरवाजे के पास जाकर झांका तो उसने अंदर एक बूढ़े मरीज को बिस्तर पर लेटे हुए देखा जो बहुत दर्द में था। वह तुरंत भागकर बाहर आ गई, लेकिन उसकी आंखों में डर था और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुबह होते ही अस्पताल के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर मेहरा को खबर लगी। वह बोले, मैंने कहा था कि उस वार्ड को खोलना मत। वहां जो आत्माएं हैं वे अपने शिकार की तलाश में रहती हैं। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले वहां एक भयानक आग लगी थी और उस आग में कई मरीज और डॉक्टर जिंदा जल गए थे। तब से वह वार्ड बंद था, लेकिन आत्माएं वहीं फंसी हुई थीं। दोपहर में अचानक वार्ड नंबर 13 से बेल बजने की आवाज आई, जैसे किसी मरीज ने नर्स को बुलाया हो। नर्स रीना ने कहा, उस वार्ड में तो कोई भर्ती ही नहीं है। फिर भी सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, नर्स दवा दो, बहुत दर्द है। डॉक्टर मेहरा ने ताला खुलवाया और दरवाजा खोला। सबके सामने बेड नंबर 3 पर वही बूढ़ा मरीज लेटा हुआ था जिसे कविता ने देखा था। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने लगा, अचानक सारे बिस्तरों पर आग भड़क उठी। गूंजा, वार्ड नंबर 13 कभी खाली नहीं रहता। जब आग बुझी और लोग वार्ड में घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई जिंदा नहीं था। हर बिस्तर पर सिर्फ राख और जलते हुए हाथों के निशान थे। वार्ड की दीवारों पर खून से लिखा था, हम सब यहां हैं और अब कोई बाहर नहीं जाएगा। डर के मारे अस्पताल वालों ने वार्ड नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और उस पर लाल पेंट से लिखा गया, वार्ड नंबर 13, एंट्री फॉरबिडन। लेकिन आज भी रात के वक्त जो कोई उस कॉरिडोर से गुजरता है उसे चीखें सुनाई देती हैं। कभी रीना की हंसी, कभी डॉक्टर मेहरा की चीख और कभी वही आवाज, नर्स दवा दो।